दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि गर्मियों के मौसम में कौन कौन सी सब्ज़ी लगाई जाती है और किन सब्जियों की खेती आजकल हम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे प्रथम है भिंडी की खेती। भिंडी की खेती गर्मियों में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है क्योंकि गर्मियों में भिंडी सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। इसकी बिजाई आप कभी भी मार्च से लेकर के जुलाई तक कभी भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि इन सब्जियों की खेती के लिए आप इनको लाइन में ही सोइंग करें, लाइन में ही बिजाई करें, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी सब्जी जो अगली सब्जी है वो है कोलोकेशिया, जिसको हम अरबी भी कहते हैं। अरबी जैसा जानते हैं कि अरबी के पत्ते भी यूज़ किए जाते हैं और इसकी भी बिजाई आप मार्च के महीने में कर सकते हैं। और यह सब्जी जो है वो करीब करीब सितंबर अक्टूबर में जाकर के तैयार होती है। इन सब्जियों की खेती के लिए गर्मियों में लगाएं और बरसात के महीने के बाद इसकी को उखाड़ते हैं। जो अगली सब्जी है वो है आपका बैंगन। बैंगन की खेती जो है वो हम किचन गार्डन में भी कर सकते हैं और इसकी खेती करने के लिए बैंगन की खेती के लिए हम अक्सर जो है विभिन्न प्रकार के जो इसकी किस्में हैं, खासकर कुछ पर्पल हैं, कुछ सफ़ेद हैं, कुछ ग्रीन हैं, या इस तरह के लंबे वाले गोल वाले कई तरह के किस्में होती है। सबका टेस्ट भी थोड़ा बहुत अलग होता है। तो गर्मियों के लिए भिंडी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसकी अगली सब्जी जो है वो टमाटर। गर्मी में टमाटर उत्पादन शुरू हो जाता है। सर्दियों में टमाटर की खेती थोड़ी मुश्किल होती है। तो टमाटर की खेती के लिए आप जो पौध है वो फरवरी महीने में तैयार कर लें और इसको आप गर्मियों में खास करके 15 फरवरी के बाद आप इसको लगा सकते हैं। और इसकी जो खेती है वो थोड़ी हट करके की जाती है। जो है अगली सब्जी है वो है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की खेती करना के लिए हम पौधे जो तैयार करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा दिन टाइम लगता है इसको पौध तैयार करने में। तो समय पर पौध उत्पादन कर लें, उसके बाद इसको ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और इसको उत्पादन करने के लिए इसको लाइन से में ही लगाएं और पानी की कम आवश्यकता होती है। अधिक पानी देने पर ये जो है सब्जी शिमला मिर्च जो है वो थोड़ा इसमें बीमारी आ जाता है। अगली सब्जी है हमारी हरी मिर्च। किचन गार्डन में हरी मिर्च का बड़ा महत्व है। कम से कम 8-10 पौधे तो आपके किचन गार्डन में होने चाहिए। और हरी मिर्च के भी कई सारी किस्में हैं, जैसे देखा होगा आपने, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ सूरजमुखी की तरह होते हैं। एक अच्छी किस्म का चुनाव करें। इसमें अच्छे किस्म का बीज अगर आप लेंगे जो खास करके हाइब्रिड है तो उसमें वायरस जो बीमारी लगती है, जो पत्ता मरोड़ बीमारी लगता है, वो उसकी संभावना कम रहती है। अगली सब्जी है मूली। मूली वैसे तो सर्दियों की फसल है लेकिन गर्मी में इसका उत्पादन अगर किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है और बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाने वाला ये सब्जी है। मूली को लगाने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जब भी आप मूली लगाते हैं तो मेड़ के ऊपर ही लगाएं। और इसकी बिजाई जो है अगर किचन गार्डन में कर रहे हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि इसको मेड़ के ऊपर लगा करके, और इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगली जो मूली हम लगाते हैं उसमें कई सारी किस्में भी हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लाल भी है, गुलाबी कलर का होता है, कुछ ग्रीन कलर का भी होता है, लेकिन मोस्टली जो मूली की जो पसंद की जाते हैं वो सफ़ेद है। अगली जो सब्जी है वो है घिया या लौकी, जिसको हम बोलते हैं। लौकी की सब्जी गर्मियों में जब हम इसको लगाते हैं तो इसकी पौध को जो है हम पहले तैयार कर लेते हैं प्लास्टिक के थैले में और इसके बाद इसकी रोपाई करते हैं। इस गर्मियों वाली जो लौकी लगाई जाती है इसको हम तन के ऊपर या सहारा नहीं की ज़रूरत होती है, इसे ज़मीन पर ही रहने दिया जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया होता है। उसके अगली सब्जी है करेला। करेला को भी हम इस समय लगा सकते हैं। इसके लिए भी पौध अगर आप पहले तैयार कर लें तो अकेती जो है वो फलन मिल जाएगा। और ये इसमें भी इसकी कई किस्में हैं, कुछ सफ़ेद कलर की होती है, कुछ हरे रंग की होती है, कुछ लंबी होती है, किसमें बीज कम होता है। करेले की खेती के लिए हल्का अगर हो सके तो थोड़ा गर्मियों में जब हम लगाते हैं तो थोड़ा ऊंचा तन भी डाल सकते हैं, जिससे इसके फलने और इसके जो फ्रूट का कलर होता है या क्वालिटी होता है वो बढ़िया रहता है।
अगली सब्जी है हमारी राम तोरी, जिसको हम स्पॉन्ज गोर्ड भी कहते हैं। और ये जो है गर्मी के मौसम में जब हम इसको लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बाज़ार में आपने देखा होगा बिकता है, और इसके लिए भी तन डालने की आवश्यकता नहीं होती है। ये ज़मीन पे ही फैलता है, और गर्मियों के मौसम में खास करके, जबकि बरसात के मौसम में इसको लगाने के बाद तन डालना जरूरी या सहारा देने की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम अगली सब्जी जो है, जो राम तोरी से मिलता हुआ, जिसको हम रिच गोर्ड भी बोलते हैं, कई जगह अपनी अपनी भाषा में इसको बोलते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है, और ये भी राम तोरी की तरह ही होता है। और इसका जो फलन होता है, इसको भी कोशिश करनी चाहिए कि इसका बेल जो है, इसकी जो है बेल ज़्यादा फैलता नहीं है, और ये सब्जी भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, स्वादिष्ट होता है और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जो अगली सब्जी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है खीरा। खीरा तो आपको पता ही होगा कि गर्मियों में खीरा का कितना ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, तो आप खीरे का उत्पादन भी गर्मियों में कर सकते हैं। इसकी भी अगेती पौध तैयार कर सकते हैं, और इसको लगाने का समय जो है फरवरी मार्च में है। और इसके बाद इसकी भी बेल को हम ज़मीन के ऊपर ही फैलने देते हैं। ज़मीन के ऊपर जब फैलता है तो ये कोशिश रहनी चाहिए कि इसके नीचे जो है खरपतवार डालें, ताकि इसके जो फल हैं वो अच्छे क्वालिटी के मिल सकें। और खीरा को हम कई बार हम सहारे की भी आवश्यकता होती है। अगर आप जो हाइब्रिड किस्म का लगाएंगे तो कम सहारे में भी ये अच्छी तरह चल जाता है। तो गर्मियों में, लेकिन बरसात में इसको सहारे की पूरी तरह से आवश्यकता होती है। इसके बाद अगली सब्जी है जिसको हम कद्दू बोलते हैं। वैसे ये जो सब्जी है पंपकिन जिसको बोलते हैं, या हरे और पीले रंग का होता है, लेकिन मोस्टली जो गर्मियों में खाए जाते हैं कद्दू, वो है जो हरा रंग का ही होता है। छोटे आकार के आजकल कई हाइब्रिड किस्म के जो किस्म हैं वो अवेलेबल हैं, और इसकी भी तन को हम जो है वो ज़मीन पर ही फैलने देते हैं। तो इसको भी हम गर्मियों में लगा सकते हैं, और ये इसकी खेती बरसात में भी होती है। अगली सब्जी है जो सब्जी तो नहीं, मसाला कह सकते हैं, अदरक। अदरक का उत्पादन भी इसी समय किया जाता है। इसकी रोपाई जो है, आप इसके जो कंद हैं उसको हम अप्रैल के मार्च के लास्ट में, अप्रैल में लगाते हैं। मेड़ों के ऊपर लगाएं इसको, और इसमें अच्छी तरह से गोबर की खाद की भरपूर मात्रा डालें। इसके अलावा सूखी पत्तियों से मल्च करें तो ये बहुत अच्छी तरह से फैलता है। पानी की इसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो है अदरक से मिलता जुलता जो है वो हल्दी है। हल्दी भी अगर आप लगाना चाहते हैं तो कभी भी अदरक के साथ हल्दी मिक्स करके ना लगाएं, दोनों को क्यारियों को अलग अलग लगाएं। और हल्दी एक टफ क्रॉप माना जाता है, जिसको पानी की आवश्यकता कम रहने पर भी इसका उत्पादन हो जाता है। अगर पानी की आवश्यकता अगर पानी की उपलब्धता ज़्यादा है तो भी इसकी खेती कर सकते हैं। तो ये जो है मसाला, ये करीब करीब 9 से 10 महीने की फसल है, इसका उत्पादन कर सकते हैं। उसके अलावा आप फ्रासबीन का भी उत्पादन गर्मियों में कर सकते हैं, और इसकी रोपाई अगर आप इसके बीज को है डायरेक्टली सोइंग करें तो 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर जब दिन का हो जाता है उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। और इसको लाइन में ही लगाएं, मेड़ के ऊपर लगाएं, और इसके जड़ के पास, ताकि पानी ज़्यादा इकट्ठा ना हो। और ये जितना ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो इसमें फलन बढ़ता जाता है। 4 से 5 तुड़ाई कई बार है, अगर अच्छी किस्म का बीज आपने सेलेक्ट किया है तो 4 से 5 तुड़ाई आप इससे ले सकते हैं। जो अगली फसल है वो है सब्जी लगाने का, जिसको हम बोरा भी बोलते हैं, और इसको कई बार मीटर फली भी कहते हैं। यह कई तरह का होता है, बीन ही एक तरह का है, बट इसकी जो फलियां होती है वो काफ़ी लंबी होती है, और इसको गर्मी और बरसात दोनों में लगाया जाता है। लंबाई बीन का जो काफ़ी लंबा होता है, हरे रंग का और सफ़ेद रंग का, दोनों तक रंग का होता है ये, और ये बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है। और इसके लिए तन की आवश्यकता अवश्य होती है, बिना तन के ये अच्छी तरह फैलता नहीं है। एक अगली जो है जिसको हम मेज कहते हैं, मक्का को हरी छल्ली के लिए हम इसको लगाते हैं। तो इस समय आप मक्का को भी अपने खेत के या अपने क्यारी के किनारे किनारे लगा सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी तरह से इस समय गर्मियों में चलता है। और अगर पानी उपलब्ध है तो इसकी फसल अच्छी रहती है, और जब बरसात के समय में जब आपका कॉप्स जिसको बोलते हैं भुट्टे तैयार हो जाते हैं तो काफ़ी स्वादिष्ट माना जाता है। अगली जो सब्जी है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है
तरबूज का उत्पादन भी गर्मियों में किया जाता है। और अपने किचन गार्डन में भी 1-2 चार पौधे आप लगा करके अच्छा जो है फल ले सकते हैं। इसके लिए भी तन डालने की आवश्यकता नहीं है, ज़मीन पर भी फैलता है, लेकिन इसके जो बेल है उसके नीचे अगर आप मल्च बिछाएं, खरपतवार डाल दें, तो जो फल है वो उसकी गुणवत्ता बरकरार रहती है और उस पर दाग नहीं पड़ते हैं। जो अगली सब्जी है, इसके अलावा जो हम बात करेंगे वो है खरबूजा भी तरबूज से मिलता जुलता है और इसकी भी बिजाई गर्मियों में की जाती है। इसे कम पानी की आवश्यकता होती है और इसका फल बहुत स्वादिष्ट होता है। तो जितना फल स्वादिष्ट होगा और इसके लिए भी हमें कोई तन डालना नहीं चाहिए। फल भाई भारी होता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इसके उत्पादन को ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे इसकी खेती करते हैं। पुदीना भी आप लगा सकते हैं, गर्मियों में पुदीना का बहुत मांग रहता है और गर्मी में पुदीना अगर आप लगाएं तो कई बार सलाद में या रायते वगैरह में या कई तरह के जो शरबत हम बनाते हैं या जल जीरा वगैरह बनाते हैं तो उसमें पुदीने का बड़ा महत्व होता है। दही वगैरह के साथ इसको खाया जाता है और इसको लगाने के लिए इसकी पौध नहीं, इसकी कटिंग भी तैयार से भी इसको लगाया जा सकता है और किचन गार्डन में इसे गमले में भी लोग लगाते हैं, तो इसकी भी खेती आप कर सकते हैं। एक अंतिम जो है उसके अलावा है जो धनिया। वैसे तो ये सर्दियों की फसल है और सर्दी में धनिया का बड़ा महत्व रहता है, लेकिन गर्मियों में भी गार्निश करने के लिए जो कई तरह की सब्जी होती है उसको करने के लिए हमें हरा धनिया की आवश्यकता होती है। तो एक अंतिम बिजाई भी आप मार्च के महीने में कर सकते हैं। इस समय 2 से 3 कटिंग से ज़्यादा तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो है आपका बढ़िया चलेगा। तो ये इन सब्जियों के बारे में है मैं आपको आज बता रहा था। खास करके एक अलग सब्जी है जिसको हम चौलाई भी बोलते हैं और ये 2 रंग का होता है, एक लाल रंग का और हरे रंग का। और चौलाई के बीज होते हैं, इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं। गर्मियों में कम पानी की आवश्यकता में यह बहुत अच्छा और देखने में भी खूबसूरत होता है। इसका पत्ता जो है वो पर्पल कलर का होता है और ये जैसे बरसात में अपने आप देखा होगा हरे रंग की चौलाई निकल आती है, तो गर्मियों में जो है ये लाल रंग की चौलाई का बहुत महत्व बढ़ जाता है। और इसकी जो साग होते हैं ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है और इसके बीज को आप आसानी से कुछ पौधों को अगर छोड़ दें तो अगले सीजन के लिए बीज के रूप में भी आप इसको रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाह रहा था कि सब्जी गर्मी में कौन कौन सी लगाते हैं और इसके अनुसार आप इसका चयन कर सकते हैं। धन्यवाद।